बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, एक इंतहाई अहम न्यूज़, जी हाँ, एक अहम न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। नाज़रीन किराम, संडे वाले दिन ये इलेक्शन हुआ, ज़िमनी बाई इलेक्शन हम जिसको कहेंगे, ज़िमनी इलेक्शन। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 नशिस्त में मैदान मार लिया और 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत हुई। और ये एक और बात इसमें ऐड करता चलो नाज़रीन किराम कि ये वाहिद लीडर पाकिस्तान का एक ऐसा लीडर है जो 6 नशिस्त पे एक साथ कामयाब हुआ। ये तारीख़ में पहली बार, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 6 नशिस्त में एक लीडर कामयाब हुआ है, वो हैं जनाब इमरान खान। और उसके अगेंस्ट में 18 इत्तेहाद पार्टीज़ थी, उनको शिकस्त हुई है और काफ़ी बदतरीन शिकस्त हुई है। और जिसमें हम बिलखुसूस बात करें MQM पाकिस्तान की, जिसका नाज़रीन किराम कराची में एक बैंक बोर्ड, जिनका एक होल्ड था कराची में और जो हमेशा ही कराची में जीतते थे, लेकिन अब MQM पाकिस्तान महदूद होती जा रही है और PTI कराची में आ रही है और PTI मजबूत हो रही है। और जो इलेक्शन हुआ है NA 239, ये इलाका है कोरंगी का, जो गढ़ माना जा रहा था MQM का। और अब उन्होंने, उनकी आवाम ने, कोरंगी की आवाम ने जो वोट दिया है वो इमरान खान को वोट दिया है। इमरान खान को वोट जो पड़े हैं वहाँ पर NA 239 में तकरीबन 50,000 वोट पड़े हैं। और जबकि अगेंस्ट में MQM के जो रहनुमा है सैयद रज़ा नैयर, उनको जो वोट पड़े 18,000 वोट पड़े। नाज़रीन किराम, अगर ये देखा जाए तो 32,000 का डिफरेंस है दोनों में वोटों में। तो ये एक इंतहाई अहम न्यूज़ है। ये शौक भी होगा MQM के लिए कि बदतरीन शिकस्त हुई है, उनको इनका सामना करना पड़ा शिकस्त का। तो ये एक अहम न्यूज़ थी नाज़रीन किराम। और भी बताता चलूँ, इमरान खान ने NA 22 मैदान में भी इमरान खान ने मैदान मारा, उनको वहाँ पर 59,000 वोट पड़े तकरीबन। और उसके अगेंस्ट में ANP गुलाम अहमद को 34,000 वोट पड़े हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये पहले ANP का गढ़ हुआ करता था, अब यहाँ पर भी PTI आ गई है और PTI के गढ़ है। और इसके अलावा बात करूँ पंजाब की नाज़रीन किराम, पंजाब जो फैसलाबाद, जो नून लीग का गढ़ था, आबिद शेर अली, उनको जो वोट पड़े हैं वो 75,000 वोट पड़े। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जो वोट पड़े हैं वो तकरीबन 99,000 वोट पड़े हैं। और ये भी नाज़रीन किराम काफ़ी डिस्टेंस है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में वोटों की अगर हम बात करें। तो जो गढ़ था नाज़रीन किराम, चाहे वो नून लीग का हो, ANP का हो या MQM का हो, उसमें PTI आ चुकी है और वो PTI का गढ़ हो चुका है। तो ये बाई इलेक्शन का नाज़रीन किराम काफ़ी एक सरप्राइज़ मूवमेंट था ये कि तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, 6 नशिस्त में इमरान खान कामयाब हुए हैं। और हम अगर बात करें NA 237 जो कि मरीर का एरिया है, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हकीम बलोच साहब है वो कामयाब हुए, उनको 32,000 वोट पड़े। और जबकि अगेंस्ट में इमरान खान को वहाँ पर जो वोट पड़े वो तकरीबन उसके हम कह सकें वो 22 से 20-25,000 तकरीबन वोट पड़े PTI को। तो नाज़रीन किराम, इसमें शिकस्त हुई है इमरान खान को। ये दरअसल बताना चलूँ कि ये इससे पहले जो ये हरकत था NA 237, ये PTI का था और PTI के MNA यहाँ पर इलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद दोबारा बाई इलेक्शन हुए तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। और एक और जो बाइसेट हुआ है वो हुआ है मुल्तान में। जी हाँ नाज़रीन किराम, मुल्तान में जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी है शाह बानो साहब, तो उनको शिकस्त हुई है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों शिकस्त हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे थे वो कामयाब हुए हैं और शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं वो नाकाम हुई हैं। और जिसमें ये थ्रेट कहा जा रहा है, थ्रेट है ये कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी आई है उस वजह से तहरीक इंसाफ को उसमें शिकस्त हुई है। अगर इमरान खान वहाँ से खड़े होते तो वो आई थिंक कि वो सीट जीत जाते। तो नाज़रीन किराम, ये अहम न्यूज़ थी। मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट करूं कि कौन पाकिस्तान को लीड कर रहा है और कौन आगे बढ़ रहा है। अच्छा, और इस हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी एक इजलास तलब किया और जो शिकस्त हुई है इस हवाले से भी एक इजलास हुआ है। तो
वो भी अपना लाएअमल तय कर रहे हैं कि आगे उनको क्या करना है, और यकीनन सब पार्टीज़ करेंगी अपना लाएअमल आगे क्या करना है, कैसे वो आगे और अच्छी तरह परफॉर्म करके ये जीत सकती हैं फिर। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है नाज़रीन किराम, और आगे इमरान खान का लाएअमल क्या होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।